अगर आपने भी अपनी यूट्यूब जर्नी अभी स्टार्ट की है या अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि यूट्यूब व्यूज़ कैसे काउंट करता है, CPM RPM क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टर्म्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आपके लिए ये डिसीजन लेना ईजी हो सके कि आपको कौन सी कैटेगरी में अपना चैनल बनाना चाहिए, आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी रखनी चाहिए। तो चलिए ये आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूट्यूब व्यूज़ को कैसे काउंट करता है। जब भी हम किसी की वीडियो को या कोई भी हमारी वीडियो को 31 सेकंड देख लेता है, 30 सेकंड से ज़्यादा देख लेता है तो हमारी एक वीडियो का व्यू काउंट हो जाता है, या अगर हमने किसी की वीडियो को देखा है तो उसका व्यू जो है 1 काउंट हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो का कोई स्टार्टिंग का पोर्शन 30 सेकंड्स देखा है या आपने कोई मिडल सेक्शन का देखा है या आपने कोई एंडिंग में देखा है तब भी उस केस में भी आपने वीडियो को 1 व्यू दे दिया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं CPM का मतलब क्या होता है। CPM का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल यानी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इम्प्रेशन का मतलब क्लियर कर देती हूँ। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई भी ऐड आती है, आपने चाहे ऐड को पूरा नहीं भी देखा है, आपने उसको देखते ही चाहे स्किप कर दिया है, लेकिन उस ऐड को एक इम्प्रेशन मिल चुका है। अगर आपने उस ऐड को देखते ही स्किप भी कर दिया है तो वो इम्प्रेशन काउंट हो चुका है। सिंपल भाषा में बोले तो एडवर्टाइजर्स यूट्यूब को हर 1000 बार ऐड दिखाने के लिए जितना पैसा देता है वही होता है आपका CPM। बहुत ही सिंपल भाषा में है दोस्तों, अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एडवर्टाइज़र ने 1000 बार ऐड दिखाने के लिए यूट्यूब को 200 रुपये दिए तो यहाँ CPM होगा 200 रुपये। अब अगर हम बात करें कि यूट्यूब जो है वो CPM को कैसे काउंट करता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आपका जो CPM होता है, जो कि एडवर्टाइजर्स का CPM होता है, वो काउंट होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एड स्पेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, मान लीजिए एक एडवर्टाइज़र ने 50,000 रुपये खर्च किए हैं, 50,000 रुपये यूट्यूब प्लेटफॉर्म को दिए हैं और उसका ऐड जो है 5 लाख बार लोगों को दिखाया गया है। तो CPM होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि हुआ 100 रुपये। यानी हर 1000 बार ऐड दिखाने पर एडवर्टाइज़र ने 100 रुपये दिए। किसको? यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। अब आपको ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या CPM सबको एक जैसा ही मिलता है, क्या सबकी वीडियोस पर जो CPM टर्म होती है उस पर सबके पास जो है एक ही वैल्यू आती है? नहीं दोस्तों, सबके पास जो CPM की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अब ये डिफरेंट कौन सी चीज़ों पे मैटर करती है। मान लीजिए कि भी अगर किसी की वीडियोस पर, मान लीजिए कि जैसे मैं टेक्निकल वीडियोस बनाती हूँ और सेम जो है कोई और भी टेक्निकल वीडियोस बनाता है, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस पर व्यूज़ जो है वो USA से आएंगे तो मुझे जो है CPM ज़्यादा मिलेगा, और वहीं अगर मेरे कॉम्पिटिटर के पास जो है व्यूज़ जो है वो इंडिया से आएंगे या पाकिस्तान से आएंगे या बांग्लादेश से आएंगे तो उसको जो CPM है वो कम मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया कंट्री टू कंट्री वेरी करता है CPM। और अगर कैटेगरी टू कैटेगरी भी CPM बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई वीडियो बना रहा है फाइनेंस कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी पे, या फिर कोई मनी रिलेटेड जो है वो वीडियोस बना रहा है, कोई ट्रेडिंग पे वीडियोस बना रहा है, कोई यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है, तो उस वहाँ पर जो है CPM ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कॉमेडी वीडियोस की, व्लॉगिंग की, या DIY वीडियोस की, या फैशन रिलेटेड वीडियोस की, तो वहाँ पर जो CPM होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें कोई फेस्टिवल का टाइम आता है या कोई सीजनल कंटेंट कोई पोस्ट पब्लिश कर रहा है तो तब भी जो है CPM बहुत ज़्यादा हाई जाता है।
तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं CPM हाई लेने के। तभी करके जब भी हम कोई चैनल बनाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा अर्निंग होगी। हमें वीडियोस को इंग्लिश में बनाना चाहिए या पंजाबी में बनाना चाहिए। अगर आप वीडियोस को पंजाबी में भी बनाते हैं या कोई आप जो है देसी भाषा में बनाते हैं, मतलब कि जो एक मदर टंग होती है, जैसे कि कोई तमिल होगी या कोई बांग्ला होगी, और अगर आपके इस लैंग्वेज के व्यूअर्स आपको कनाडा से वॉच कर रहे हैं या अमेरिका से वॉच कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है CPM बहुत अच्छा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस CPM का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं RPM के बारे में। RPM का मतलब देखें तो RPM की फुल फॉर्म होती है रेवेन्यू पर माइल, मतलब कि हर 1000 व्यूज़ पर आपको कितनी इनकम बन रही है, यूट्यूब आपको हर 1000 व्यूज़ पर कितना पे कर रहा है। अगर हम RPM को और अच्छे से देखें तो RPM आपके एक्चुअल इनकम को दिखाता है, ठीक है, जिसमें यूट्यूब का रेवेन्यू शेयर, एड्स, चैनल मेंबरशिप्स, सुपर चैट, प्रीमियम रेवेन्यू सब कुछ इंक्लूड होता है। और अगर मैं और ज़्यादा सिंपल भाषा में बात करूं तो RPM जो है वो एक क्रिएटर की असली कमाई को रिप्रेजेंट करता है पर 1000 व्यूज़ पर। RPM का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। RPM का फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, एस्टिमेटेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 1000। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर आपने एक महीने में 500 रुपये अर्न किए हैं, 500 रुपये कमाए हैं और आपके टोटल व्यूज़ थे 50,000, तो RPM होगा 500 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि आता है आपका 10 रुपये। तो आपका RPM आपको मिल रहा है 10 रुपये, मतलब हर 1000 व्यूज़ पर आपको 10 रुपये मिलेंगे। CPM और RPM में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। CPM जो है वो एडवर्टाइज़र और यूट्यूब के लिए होता है, और जो RPM है वो क्रिएटर्स और यूट्यूब के लिए होता है। बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको CPM और RPM का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। CPM, RPM, व्यूज़ से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे चैनल को और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।